जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने अपना जो पहला चैप्टर था उसको समाप्त कर लिया है और आज हम लोग पढ़ते हैं अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बीजी व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक क्या होता है? चर राशियों को हम लोग एक्स वाई जेड से दिखाते हैं। चर राशियों और अचर राशियों के संयोजन से बने हुए पद को हम लोग बीजी व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशियों के संयोजन को ही हम लोग बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे ये 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 5 है। यहां पर ये आपकी चर राशि है, ये भी चर राशि, ये अचर राशि, ये अचर राशि, ये अचर राशि है। इनका संयोजन किया गया है और संयोजन किसके द्वारा किया गया है? संयोजन किया गया है प्लस माइनस गुणे भाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो बीजी व्यंजक कहते किसे हैं? जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं, ये गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं इनको, इन चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं? गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह बोलते हैं। गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह, और ये मुख्यतः ये होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? जब चर राशियों को और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों द्वारा हम संयोजित कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। तो बीजी व्यंजक क्या है? जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों यानी कि प्लस माइनस गुणे और भाग के द्वारा संयोजित किया जाता है तो उसे ही हम लोग बीजी व्यंजक कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा हो जाएगा, जब चर और अचर राशियों को, चर और अचर राशियों को, अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों और गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह क्या है? प्लस माइनस गुणा और भाग। चिन्हों द्वारा संयोजित कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, दिया जाता है। तो संयोजन को, तो इस संयोजन को बीजी व्यंजक कहते हैं। इस संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों द्वारा संयोजित कर देते हैं तो उस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। जैसे यह एक बीजी व्यंजक है, ऐसे ही यह भी एक बीजी व्यंजक है, यह एक बीजी व्यंजक है। यहाँ पर अचर राशि है, अचर अचर, और ये चर राशि है, इनको संयोजन किया गया है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर इनटू है, गुणा है। तो इन चर और अचर राशियों को हम लोग क्या किया है? गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जोड़े हैं, संयोजन किया गया है। तो इस संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। ये भी बीजी व्यंजक है, ये भी बीजी व्यंजक है। अब हम लोगों को पढ़ना है जो कि हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद हमें पढ़ना है। तो बहुपद किसे कहते हैं?
ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर का मतलब नॉन नेगेटिव, अर्थात निगेटिव न हो, नॉन नेगेटिव ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद हम किसे कहते हैं? तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक ये होते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 ये जो होते हैं इनको हम लोग ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। तो बीजी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो चर राशि की घात होनी चाहिए बीजी व्यंजक में वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। चर राशि की घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, या फिर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह पावर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए। तो हम उसे बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि का घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है। यहाँ पर चर राशि की घात जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो इसलिए जब ऋणोत्तर पूर्णांक है तो यह क्या है? बीजी व्यंजक है। ये एग्जांपल देखते हैं 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5, ये आपका बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि ये जो पावर +1 है नीचे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2x के पावर -1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x की पावर है, चर राशि की घात है, वो नेगेटिव पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव नहीं है। तो जब ये नेगेटिव पूर्णांक है तो यह बहुपद नहीं है, केवल बीजी व्यंजक कहा जाएगा, यह बहुपद नहीं कहा जाएगा। तो जहां कहीं भी यदि चर राशि की जो पावर है वह निगेटिव पूर्णांक है, या डेसिमल हो या फ्रैक्शनल हो, तो उस तरह के बीजी व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे ये भी आप देख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3, ये आपका जो है ये बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर फ्रैक्शनल है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है, केवल बीजी व्यंजक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद की घात। यह चैप्टर हम लोग 9th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उस अधिकतम घात को ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए 2x के पावर 4
माइनस 3x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 10। ये देख लीजिए, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि की घात 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। यहाँ पे जो पावर है, चर राशि की जो पावर है वो क्या है? नॉन निगेटिव है। तो यह एक बहुपद है। और इस बहुपद की घात क्या है? तो जो चर राशि की आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर क्या है, ये है। तो यही क्या है? बहुपद की घात है। तो बहुपद की घात कितना है? बहुपद की घात जो है वो क्या है? 4 है। ठीक है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो किसी बहुपद को चर राशि के घातों के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना ही, या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। 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 तो बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद को चर राशि के, या तो चर राशि के घातों के या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए या फिर घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 2 बाई 3 एक्स के पावर 5 प्लस अंडर 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 3 एक्स क्यूब माइनस 2x। ये जैसे है, ये कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसलिए है कि यहाँ पर चर राशि की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है। तो ये पावर जो है नॉन निगेटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यदि मान लीजिए इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो चर राशि की पावर है, इन पावर को या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे या फिर घटते हुए क्रम में। हम अधिकतर घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो चलिए हम बढ़ते हुए भी क्रम में लिख देते हैं और चाहे घटते हुए भी क्रम में लिख देते हैं। आपको इसको मानक रूप में लिखना है। तो जब मानक रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आप घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले 5 वाला, फिर 4 वाला, फिर इससे कम ये 3 वाला, फिर इससे कम ये 2 पावर वाला, पावर की बात हो रही है, ये 1 पावर वाला, और ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 0 पावर वाला। तो ये आपका जो मैंने लिखा है पॉलिनोमियल का, यह मानक रूप कहा जाएगा। ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से 2 माइनस 2x प्लस अंडर 2x स्क्वायर प्लस अंडर 3x क्यूब माइनस x के पावर 4 माइनस 2 बाई 3x के पावर 5। ये दोनों ही जो रूप हैं, जो फॉर्म है, ये बहुपद का मानक रूप कहलाते हैं। ये घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो आप किसी बहुपद का मानक रूप ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बहुपद को घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए या घातों को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ
पॉलिनॉमियल। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो जो बहुपद के प्रकार हम लोग 10th में पढ़ेंगे, ये घात के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो पहला है अचर बहुपद, अचर बहुपद अर्थात कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा है रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा द्विघाती पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब होता है चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद। बहुपद बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं कि अचर बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है। तो अचर बहुपद ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 0 हो, अर्थात बहुपद की घात 0 हो, बहुपद की घात क्या हो, घात 0 हो, और इसमें बहुपद की घात क्या हो, 1 हो, बहुपद की घात क्या हो, 1 हो। इसमें बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, 3, और इसमें बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, 4। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी अचर बहुपद की, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 0 हो, या चर राशि की अधिकतम घात 0 हो, उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये 2 हो गया, 3/2 हो गया, ये अचर बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x के पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी x के पावर 0 लिख सकते हैं आप, तो वह क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो या बहुपद की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो या बहुपद की घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं x + 1 या x - 1/2, यहाँ पर चर राशि की अधिकतम पावर 1 है, ठीक है, या बहुपद की घात 1 है, तो वो जो मैंने एग्जांपल लिया है वह क्या है, रैखिक बहुपद है। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 2 हो। जैसे ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, अर्थात बहुपद की घात 2 है, तो वह क्या है, द्विघाती बहुपद है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो जब चर राशि की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। चतुर्थ घात बहुपद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या हो, 4 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। और आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं x के पावर 4 - 1/2, ऐसे तमाम एग्जांपल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम पावर 4 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं, जब बहुपद की घात 0 हो, रैखिक बहुपद जब बहुपद की घात 1, द्विघात बहुपद जब बहुपद की घात 2,
वैसे ही त्रिघात बहुपद जब बहुपद की घात 3, चतुर्थ घात बहुपद बहुपद की घात 4। तो ये आपने पढ़ा कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं, यदि यक्ष में बहुपद हो, यक्ष में बहुपद हो तो हम उसे px से दिखाते हैं। px यानी पॉलिनोमियल इन x, या qx से भी दिखा सकते हैं, या फिर rx से भी दिखा सकते हैं हम लोग, या phi x से भी दिखा सकते हैं, या फिर psi x से भी दिखा सकते हैं। तो यदि x में बहुपद होगा तो px से, qx से, rx से, phi x से, psi x से दिखा सकते हैं। यदि यही y में बहुपद होगा तो इसे हम py से दिखाएंगे, चाहे qy से दिखाएंगे, चाहे ry से दिखाएंगे, phi y से दिखाएंगे, या फिर psi y से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग यक्ष में ही अधिकतर बहुपद पढ़ेंगे। तो यक्ष में जो बहुपद होगा उसको px से, qx से, rx से, phi x से या psi x से हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करें। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, अर्थात जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? तो बहुपद को शून्य पढ़ने से पहले हम बहुपद का मान पढ़ लेते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है, किसे कहते हैं बहुपद का मान। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मान किसे कहते हैं? यदि px कोई बहुपद हो, px कोई यक्ष में बहुपद हो, यक्ष में क्या हो, बहुपद हो। यदि px कोई यक्ष में बहुपद हो तो यक्ष बराबर a रखने पर यदि हम उस बहुपद में यक्ष बराबर a रख दें, रखने पर प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं, मान कहते हैं। और इसे हम लोग pa से दिखाते हैं, और इसे pa से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? pa से प्रदर्शित करते हैं, pa से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बहुपद का मान किसे कहते हैं? यदि px कोई यक्ष में बहुपद है, यक्ष बराबर a रखने पर जो प्राप्त मान होगा उसे ही बहुपद का मान कहेंगे, और इसे pa से दिखाएंगे। तो pa का मतलब क्या है? pa बराबर है px का यक्ष बराबर a पर मान। तो pa का मतलब क्या होता है? px का उस बहुपद का किस बिंदु पर मान? यक्ष बराबर a पर मान। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई बहुपद है px बराबर है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और मुझे x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालना है। बहुपद का क्या निकालना है? मान। तो हम क्या करेंगे? x बराबर a रख देंगे यहाँ पर, यहां पर भी रखना होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या है? 1 है। वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर है 2x² माइनस 2x प्लस 2, और मान लीजिए हमें P2 का मान निकालना है। P2 का मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर उस बहुपद का मान निकालना है। तो हम x के जगह पर 2 रख देते हैं, इधर भी 2 रख दिया जाए, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 2 दूना के 4 दूना के 8 माइनस 2 दूना के 4 प्लस 2, 8 में से 4 जाएगा 4 प्लस 2 कुल मिला के 6। तो उस बहुपद का x बराबर 2 पर मान कितना है? 6 है। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। ये हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। तो यदि px कोई x में बहुपद हो, x में बहुपद हो तथा x बराबर a रखने पर बहुपद का मान pa जो है वो 0 हो जा रहा है। यदि px कोई बहुपद है और x बराबर a रखने पर बहुपद की वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। बहुपद का मान 0 हो तो x बराबर a को बहुपद का शून्य कहते हैं, को बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? यदि px कोई x में बहुपद हो और x बराबर a रखने पर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, तो x बराबर a को उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे px बराबर ये है x² माइनस 5x और प्लस 6। अब जरा x बराबर 2 रखा जाए, x बराबर 2 रखा जाए, 2 रखने पर रखा जाए 2, तो ये P2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये 2 दूना के 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6, ये 4 में से 10 जाएगा माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल होकर 0 आ रहा है। तो इस P2 की वैल्यू 0 आ रहा है, अर्थात x बराबर 2 पर इस फलन का मान 0 आ रहा है। तो जो x बराबर 2 है यह बहुपद का शून्यक है। अतः x बराबर 2 px का क्या है? शून्यक है। px का शून्यक है। तो शून्यक किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई मान रख दिया जाए और यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो चर राशि के मान को ही उस बहुपद का हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो पहला, यदि रैखिक बहुपद रहेगा तो इसके अधिक से अधिक एक शून्यक होगा, और यदि द्विघाती बहुपद रहेगा तो इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक रहेंगे। यदि त्रिघाती बहुपद रहेगा तो अधिक से अधिक 3 शून्यक रहेंगे। अर्थात किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात से क्या होती है? बराबर होती है। यदि चतुर्थघाती रहेगा बहुपद तो 4 शून्यक रहेगा, पंचघाती हमारा बहुपद रहेगा तो 5 शून्यक रहेगा। ठीक है। यदि अचर बहुपद रहता है, अचर बहुपद, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होता है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो अचर बहुपद के शून्यकों की संख्या 0, रैखिक बहुपद की 1, द्विघाती बहुपद की 2, त्रिघाती बहुपद की 3 होती है। तो आज हम लोगों ने
बहुपद पढ़ा, बहुपद का मानक रूप पढ़ा, शून्यक पढ़ा।